मैं डॉक्टर मंसूरुल्लाह हूँ, प्रोफेसर ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, लियाकत नेशनल हॉस्पिटल। आज का टॉपिक जिस पे मुझे बात करनी है वो हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी वायरस के हवाले से बात करनी है। हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी दोनों वायरसेस हैं जो कि ज़्यादातर एक मरीज़ से दूसरे लोगों में मुंतकिल होते हैं ब्लड, खून यानी, और खून और उसकी प्रोडक्ट्स के ज़रिए। इसीलिए इस चीज़ की एहतियात रखनी चाहिए कि जब भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाए तो ब्लड किसी बाएतमाद और मुस्तनद इदारे से लेके ट्रांसफ्यूज़ करना चाहिए। इसके अलावा हेपेटाइटिस बी स्पाउसेस में यानी हस्बैंड से वाइफ और वाइफ से हस्बैंड में भी और माँ से बच्चे में भी डिलीवरी के वक्त मुंतकिल हो सकता है। तो उसके लिए भी कुछ एहतियाती तदाबीर करने की ज़रूरत होती है जो कि मुस्तनद डॉक्टर्स आपको बता सकते हैं। हेपेटाइटिस बी और सी वो वायरसेस हैं जो कि सबसे ज़्यादा इंसान के जिस्म में जिगर पे असरानंदाज होते हैं और जिगर को नुकसान पहुंचाते हैं और नुकसान पहुंचा के जिगर के सिरोसिस करते हैं और उसके बाद उसके फेलियर की तरफ और उसके कैंसर की डेवलपमेंट में भी इसका हिस्सा होता है। हेपेटाइटिस सी से बचाव के लिए कोई वैक्सीन अब तक दरियाफ़त नहीं की जा सकी है, लेकिन खुशकिस्मती से हेपेटाइटिस बी से बचाव के लिए वैक्सीन मौजूद है जिसका 3 डोजेज़ लगने की ज़रूरत होती है और ये आजकल बच्चों के जो प्राइमरी इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है उसमें रेकमेंडेड है। इसके अलावा तमाम यंग फीमेल्स में इसको ज़रूर लगवाना चाहिए, ज़रूर इसकी करना चाहिए ताकि हेपेटाइटिस बी से बचाव हो जाए। इस मर्ज़ की तशख़ीस के लिए जो इब्तदाई टेस्ट है वो हेपेटाइटिस बी के लिए हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन है जो कि ज़्यादा महंगा टेस्ट नहीं है, और हेपेटाइटिस सी के लिए एंटीबॉडीज़ हैं हेपेटाइटिस सी के, वो भी ज़्यादा महंगा टेस्ट नहीं है। ये इब्तदाई टेस्ट होते हैं। अगर ये टेस्ट पॉजिटिव आते हैं तो फिर इससे आगे मज़ीद टेस्ट की ज़रूरत होती है, और वो टेस्ट इसलिए होता है कि देखा जाए कि इन जरासीम ने जिगर को कितना नुकसान पहुंचाया और जिगर के फंक्शन को कितना डिस्टर्ब किया है। इसके बाद जो मरहला होता है वो महंगे टेस्टों का होता है, और ये महंगे टेस्ट कराना ज़रूरी होता है क्योंकि इन महंगे टेस्टों की बुनियाद पे ये फ़ैसला किया जाता है कि आया मरीज़ को इलाज की ज़रूरत है या नहीं है। क्योंकि अगर ये महंगे टेस्ट नेगेटिव होते हैं तो फिर मरीज़ को इलाज की ज़रूरत नहीं होती और उसको सिर्फ़ ऑब्ज़र्वेशन में रखने की ज़रूरत होती है, यानी वो बार बार 6 महीने 3 महीने 6 महीने पे टेस्ट करवा के देखा जाता है कि ये जरासीम मौजूद हैं या इनकी मकदार क्या है। हेपेटाइटिस बी के लिए अलग से टेस्ट होते हैं जिसमें उसके मज़ीद पार्टिकल्स देखे जाते हैं, और उसमें उन टेस्टों की बुनियाद पे फ़ैसला किया जाता है कि इलाज ज़रूरी है या नहीं है। हेपेटाइटिस बी के लिए जो इलाज अभी मौजूद हैं हमारे पास पूरी दुनिया में, वो 2 किस्म की गोलियां हैं जो ज़्यादातर इस्तेमाल की जाती हैं, फर्स्ट लाइन रिकमेंडेशन कहलाती हैं वो, और एक इंटरफेरॉन का इंजेक्शन है जो कि 1 साल के लिए दिया जाता है, हफ्ते में 1 दफ़ा लगाने के लिए। लेकिन हेपेटाइटिस सी में जो अच्छी बात नहीं है वो ये है कि ये हेपेटाइटिस बी कम्प्लीटली तौर पे क्योर नहीं होता, इसके कुछ ना कुछ पार्टिकल्स जिस्म में मौजूद रहते हैं। अब तक की जो दवाएं हैं उसकी बुनियाद पे मैं कह रहा हूँ, लेकिन रिसर्च में बहुत सारी दवाएं हैं अभी रिसर्च फेज़ में जिनकी वजह से हेपेटाइटिस बी भी इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में मुकम्मल तौर पे क्योर हो जाएगा। इसी तरह हेपेटाइटिस सी जो कि खुशकिस्मती ये है कि कम्प्लीटली क्योरेबल मर्ज़ हो गया है, और एक दफ़ा टेस्ट के बाद ये फ़ैसला किया जाता है कि इसको इलाज की ज़रूरत है या नहीं, और इसका इलाज अब खुशकिस्मती से गोलियों के ज़रिए किया जा सकता है। पहले कुछ अरसे पहले तक सिर्फ इंजेक्शंस और इंजेक्शंस हफ्ते में 1 दफ़ा लगने वाला जो इंटरफेरॉन इंजेक्शन कहलाता है वो, और उसके साथ गोलियों की ज़रूरत होती थी। लेकिन अब हमारे पास ये गोलियों की सूरत में दवाएं मौजूद हैं जो कि 3 से 6 महीने के लिए मरीज़ को दी जाती हैं, और अब तक की जो रिसर्च है और अब तक का जो मुताला है उसके लिहाज से इन गोलियों के साइड इफ़ेक्ट्स भी कोई ज़्यादा नहीं है। तो इन गोलियों का फ़ायदा 70 से 90% लोगों में इन गोलियों से फ़ायदा हो जाता है, तकरीबन बल्कि 100 कुछ दवाएं ऐसी अब आ गई हैं जिनसे 100% भी ये क्योर हो जाता है।
तो एक दफ़ा जब ये क्योर हो जाए तो इससे लिवर के डैमेज के चांसेस ना होने के बराबर रह जाते हैं। और लेकिन जिन लोगों में लिवर डैमेज हो जाता है उनमें फिर भी 5 से 10% लोगों में वो कंटिन्यूसली डैमेज हो सकता है। इसलिए उन मरीज़ों को हम ये एडवाइस करते हैं कि वो कंटिन्यूस ऑब्जर्वेशन में रहें और 6-6 महीने पे कुछ टेस्ट करा के दिखाते रहें। अब तक जो दवाएं हमारे पास यहाँ पाकिस्तान में मौजूद हैं वो अच्छी खासी चीप भी हो गई हैं, जो कि आम लोग उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और तरीक़ा इलाज जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ 3 से 6 महीने का ही होता है और इस तरीक़े इलाज से ज़्यादातर लोगों में ये मर्ज़ क्योर हो जाता है। शुक्रिया।